वेलकम टू माय चैनल केडी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपकी 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और साथ ही साथ मैंने आपकी बीएससी क्लासेस, एमएससी क्लासेस एंड ऑल क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट की हुई है, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूँ, यानी मैं आज से जो स्टार्ट करूँगा आपकी 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। जो हम आपको टीच कराएंगे, ठीक है ना, वो हम आपको बाइलिंगुअल कराएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है ना। उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं ना, वो इंग्लिश के कुछ वर्ड सीख सकते हैं मैथ्स में, और साथ ही साथ जो बच्चे इंग्लिश वाले होंगे वो हिंदी के कुछ वर्ड सीख सकते हैं, ठीक है ना। यानी दोनों स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ उससे फायदा होगा, ठीक है ना। और एक बेनिफिट ये भी है, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे आगे जाकर कुछ भी कोर्स करेंगे, कुछ भी किसी भी मैथ्स में कोई भी कोर्स करेंगे, जो भी आपको आपकी इच्छा के अनुसार, तो वहाँ पर जो आपको मैथ्स जो पढ़ना है ना, आपको वो इंग्लिश में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो क्यों ना आज से और अभी से एक हैबिट बना ली जाए कि हम मैथ्स इंग्लिश में ही सीखना है, ठीक है ना। और मैथ इंग्लिश में सीखने का मतलब भी होता है कि इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। शुरू में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम आपकी दूर होने लग जाती है, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, जिससे किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हो, ठीक है ना। तो वो आज इजीली इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब जो आपकी 9th क्लास की जो पहला चैप्टर्स है, 9th क्लास का जो पहला चैप्टर आपका, उसका नाम है आपका संख्या पद्धति, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति और इंग्लिश में उसको बोलते हैं आप नंबर सिस्टम्स, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो आराम से घर बैठकर पढ़नी है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आप मेरे से पूछना, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका टुडे टॉपिक इज नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, संख्या पद्धति। आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक है आज का। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति और इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम्स, ठीक है ना। अच्छा, इस टॉपिक पर जाने से पहले आपको कुछ प्रीवियस क्लास में, जैसे आपने 8th क्लास में कुछ पढ़ा होगा। क्या पढ़ा आपने 8th क्लास में? ये रेखा पढ़ी आपने, जिसको बोलते हैं आप संख्या रेखा। क्या बोलते हैं इसको? संख्या रेखा या नंबर लाइन। अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे कभी, तो आप इसको करेंगे, जाएंगे कभी, क्या जाएंगे आप करेंगे, इसको बोलते हैं रियल लाइन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। बट हम फिलहाल बात करेंगे किसकी? संख्या रेखा यानी नंबर लाइन को। तो नंबर लाइन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, और ये आपने 8th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इस संख्या के मिडिल में क्या रखते हैं हम, 0, और राइट हैंड साइड में 1 2 3, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोलते हैं, -1 -2 -3। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, 1, फिर आपका 2, फिर आपका कितना हो जाएगा 3 डैश 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 डैश। कहाँ तक चलते हैं पता नहीं होता। आप बोलते हैं हिंदी में अनंत तक चलते हैं। कहाँ तक? अनंत तक। बट क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इनफाइनाइट। और जो इनफाइनाइट का साइन भी आप ध्यान कर लेना, इससे क्या होता है इनफाइनाइट का साइन, ऐसे लिखो, इनफाइनाइट का साइन ध्यान रखना ऐसे। जो 8 होता है ना, उसको उल्टा पढ़ा दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये आपका इनफाइनाइट का क्या होता है, साइन होता है। ऐसे ही आपके पास फिर -1, फिर आपके पास -2, फिर आपके पास कितना -1, फिर डैश डैश डैश। कहाँ तक चलेंगे ऐसे? यहाँ तक भी इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? माइनस के इनफाइनाइट तक। ये जो लाइन होती है, इसी लाइन को बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आप
रियल लाइन, नंबर लाइन, संख्या रेखा। बताया था कोई प्रॉब्लम? आई रिपीट, क्या बोलते हैं? नंबर लाइन, ठीक है ना। मैंने आपको एक नंबर दिया 1/2, 1/2 मैंने आपको नंबर दिया। इस 1/2 को आपको नंबर लाइन पे, नंबर रेखा पे आपको क्या करना है? उसको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट। तो आइए देखते हैं कैसे। आप कहोगे सर 0 फिर 1 और 1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा? 1 से ज़्यादा, सॉरी 1 से क्या कम, 1 से क्या कम। 1 से कम क्या होगा आपका नंबर? बताइए। यानी आधा आपका हाफ हो गया। तो हाफ कहाँ पड़ेगा आपके पास? ये पड़ेगा आपका हाफ। यानी जो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट होता है कितना होगा आपके पास? ये पॉइंट 1/2। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको टॉपिक पहले से पता होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अब जो टॉपिक है आपका, तो अब आते हैं आपके टॉपिक पे, जो आपका टॉपिक है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं आपका टॉपिक क्या है। अब आपका जो टॉपिक है, अब टॉपिक समझने से पहले अब आपको समझना है टॉपिक, क्योंकि देखो मैंने जैसे आपको 1.1 एक्सरसाइज करनी, 1.2 करनी, 1.1 1.2 आपकी यहीं पे एंड होगी एक तरीके से। ठीक है ना, कैसे? मैं आपको सब क्वेश्चन कराऊंगा, बट उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन, जिसको आप बोलते हैं बेसिक, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। अब आपका जो पहला नंबर है, अब बात करते हैं पहला नंबर आपका है नेचुरल नंबर्स। क्या पहला नंबर आपका? नेचुरल नंबर। यानी पहला जो नंबर है आपके पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्याएं। अब यानी ऐसी संख्या, इस पहले करते हैं देखो कैसे, ऐसी संख्या जिनको आप काउंट कर सकते, जिनको आप गिन सकते हो, तो उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। यानी काउंटिंग, जिनको आप काउंट कर सकते हो, तो उन नंबर्स को ही बोलते हैं आप नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये 2 मार्कर है, ठीक है, 2 पेन है मेरे पास, यानी अब 1 फिर अब 2, फिर और होता है मेरे पास थर्ड, फिर थर्ड। तो ऐसे आप जो काउंट कर रहे 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स ही क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। यानी क्या होंगे नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक चलते हैं? इनफाइनाइट तक चले जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, बताया था कोई प्रॉब्लम पहले नंबर में? अच्छा, अब बात करते हैं जो नेचुरल नंबर्स होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट, नेचुरल नंबर होता है, आप रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंबल जो होता है इसका रिप्रेजेंट का होता है कैपिटल एन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। आज ध्यान रख लेना, एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, कहीं भी आप किसी भी क्लास में, 10th में, 11th में, 12th में, BSc MSc BTech विटेक, कहीं भी किसी भी क्लास में हो आप, ठीक है ना। तो बताया था कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं आगे की। अब जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो आता है, नेक्स्ट नंबर आपका है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको आप हिंदी में? मैं लिख देता हूं यहाँ पे कितना, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं यानी नेचुरल नंबर जो है आपके पास, अगर इनमें आप, यदि इनमें आप 0 ऐड कर दे, यानी ऐड क्या करते हैं? 0, तो जो संख्याएं, जो नंबर्स हैं, उनको नंबर्स को भी बोलते हैं होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपके पास 0 होगा, 0 के साथ क्या कर दो? ऐड एन ऐड कर दो, वो जो संख्या, वो जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स को क्या बोलते हैं आप? पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स क्या होंगे आपके? आपको सर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर डैश डैश डैश। बताया तो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। इसका मतलब होता है इंटीजर्स, इंटीजर, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक।
क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब समझना, यानी पूर्णांक का मतलब क्या होता है? नहीं देखो, जो आपके पास होल नंबर है ना, अच्छा एक छोटी सी बात, होल नंबर को डिनोट करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू। अब जो होल नंबर जो होते हैं ना, यदि हम इनमें निगेटिव नंबर्स यानी -1, -2, -3 ऐड कर दे, तो जो नंबर्स बने ना, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं इंटीजर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। यानी जो पूर्ण संख्याएं होगी आपके पास क्या होगी? आपको होगी सर 0, 1, ठीक है भैया, फिर 2, फिर 3, फिर डैश 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 डैश। बताया था को, ये आपके पास क्या होगी? होल नंबर। अब इनमें क्या है ऐड करना? -1, -2, फिर -3, फिर ऐसे डैश 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 डैश। बताया था कोई प्रॉब्लम? चलो, अब एक बात और ध्यान रखना, यानी कौन संख्या, यानी कुल मिलाकर कहने का मीनिंग ये होगा कि जो पूर्ण संख्याएं होती, जो पूर्णांक होते हैं, जो इंटीजर होते हैं, वो होते हैं 0, +-1, +-2, +-3, डॉट डॉट एंड सो। बताया था कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट का मतलब होता है, आपको मैंने बताया सिंबल है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई ओब्लिक में जेड। एक्स क्या करते हैं? कब किसी बुक्स में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी बुक्स में आप जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपको बेनिफिट लगेगा, जो आपको अच्छा लगा, आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। अब हिंदी में इसको क्या बोलते? इसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं भैया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या देखो, ऑल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, बट Q not equal to 0 and P/Q are integers. I repeat, all number of the form P/Q, but Q not equal to 0, P/Q are integer। ठीक है, तो कैसे समझना, यानी ऐसे नंबर, ऐसे संख्या जो P/Q के रूप में जिनको हम व्यक्त कर सकते हैं, उन नंबर्स को ही बोलते हैं हम क्या? रेशनल नंबर्स। देखो, यानी रेशनल नंबर क्या होगा आपके पास? देखो यहाँ पे रेशनल नंबर P/Q और Q नॉट इक्वल टू कितना? 0। यानी डेनोमीटर क्या होगा इसका? नॉट इक्वल टू कितना होगा? 0। यानी हर क्या होगा इसका? नॉट इक्वल टू 0। बताया था कोई प्रॉब्लम? बात करते हैं P/Q, ये क्या होंगे? R, ये होंगे इंटीजर्स। क्या बोलते हैं उनको? इंटीजर्स। बताया था कोई प्रॉब्लम? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 1/2। देखो 1/2 क्या रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे सर जी सर है रेशनल नंबर। कैसे? क्योंकि जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों के दोनों 1 भी क्या इंटीजर और 2 भी क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक है, तो यार P/Q की फॉर्म में हो गया और Q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से जो ये नंबर बनाना, ये नंबर ही क्या बनेगा आपका? रेशनल नंबर। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और ध्यान, रेशनल और इरेशनल में अभी आपको और डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? और डिटेल से और पढ़ाएंगे अभी इसी लेक्चर में। ठीक है ना? चलो, अब ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अच्छा, अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को आप बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। अब समझना क्या होता है। देखो, पहले हिंदी में बताते हैं। यानी वे संख्या
में संख्या जो 1 से डिवाइड हो और इट्स सेल्फ से डिवाइड हो। ठीक है ना, ऐसे नंबर्स जो 1 से हो, 1 से भाग हो और अपने आप से खुद से भाग हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, देखो कैसे, ऐसे नंबर्स जो 1 से एंड इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को ही क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, जिनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। बताया था कोई प्रॉब्लम? चलो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट होता है इरेशनल नंबर। मैं लिख रहा हूं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? यानी आपके पास इसको लिखा गया ब्रैकेट में अपरिमेय संख्या। अब ध्यान देना, देखो छोटी सी बात है, ठीक है, बट मैं रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर पढ़ाऊंगा आपको पूरे डिटेल से अभी, बट पहले ये समझना है यहाँ पे आपको। अब देखो 2 जो आपके पास प्राइम नंबर है ना, अगर इनका स्क्वायर रूट ले ले यानी कर्ण घात ले ले, ठीक है ना, उसको ही बोलते हैं आप इरेशनल नंबर। यानी क्या होंगे इरेशनल नंबर? √2, √3, √5, ऐसे फिर डैश 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 डैश, अब तो कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बताया था कोई प्रॉब्लम? चलो बात करते हैं और नंबर्स होंगे आपके पास, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया इवन, ये लिख दिया मैंने ओड, इसको बोलते हैं आप क्या? सम, इसको बोलते हैं आप विषम, इसको बोलता है विषम, इसको बोलता है कितना? सम। ठीक है ना। तो विषम क्या होती है? तो छोटी बात है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में भी, इससे पहले पढ़ा होगा। क्या होते हैं सम? 2, 4, 6, 8, तो 2 से क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है ना। विषम क्या होता है आपके पास? 1, 3, 5, ठीक है भैया। नेक्स्ट आपके पास 7 डैश डैश। बताया था कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब बात करते हैं और नंबर से। देखो बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं कंपोजिट नंबर। जिनको बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इनको आप? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है जरा समझना आपको। देखो भाज्य संख्या 4, 6, 8 डैश 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 डैश। अब समझना, देखो क्या होती है भाज्य संख्या? देखो ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा क्या हो? फैक्टर हो। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा क्या हो? फैक्टर्स हो, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं आप? भाज्य संख्या। नहीं क्या बोलते हैं वो? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है, देखो 4 किस किस से डिवाइड होता है? 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होता है, किससे होता है? 4 से भी। यानी टोटल कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3 फैक्टर हो गए। यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा क्या हो? फैक्टर्स होते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं उनको? कंपोजिट नंबर। बताया था कोई प्रॉब्लम? तो ये कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलो अच्छा, अब ध्यान देना यहाँ पे, देखो ठीक है। अब मैंने यहां लिख दिया, देखो यदि हम इन सब नंबर्स को मिला दें, ठीक है ना, आई रिपीट, यदि इन सब नंबर को हम ऐड कर दे या मिला दे, तो जो संख्या बनेगी, जो संख्या आपके पास बनेगी, उस संख्या को बोलते हैं आप रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स का हिंदी मीनिंग होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। बताया था कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखो वास्तविक संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किस पे? रियल लाइन, सॉरी किस पर? नंबर लाइन पे। तो कैसे करते हैं? 0, 1, 2, ऐसे ही मिडिल में 0, 1, 2,
3 डैश डैश, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ऐसे यहाँ पे कितना? 1 2 3 डैश डैश, कहाँ तक? ऐसे ही माइनस के इनफाइनाइट तक। देखो अब ध्यान देना है, यानी मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब एक बात ध्यान देगा ना, जो रियल नंबर होते हैं ना वास्तव में, देखो रियल नंबर कुछ नहीं होते, सिर्फ ओनली 2 ही टाइप के रियल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। देखो कैसे? क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब होगी रेशनल नंबर, तो उसका मतलब देखो, अब मुझे बताओ 1 2 3 4, 1 2 3, क्या सारे के सारे ये रेशनल नंबर नहीं है क्या? है नहीं। क्यों? क्योंकि इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू कितना होगा आपका? 0। बताइए होगा नहीं होगा? होगा। चलो, तो यानी कुल मिलाकर जितने भी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सारे के सारे जितने भी नंबर है, जैसे आपके पास प्राइम नंबर, ठीक है, आपके पास इवन, ओड, कंपोजिट नंबर, सारे के सारे किसके अंतर्गत आ गए आपके पास? ये जितने नंबर सबको मिला दें तो रियल नंबर। और रियल नंबर से क्या होता है आपके पास? में सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको रेशनल और इरेशनल यहाँ पे भी बताया मैंने आपको शॉर्ट में, बट मैं अभी जस्ट इसके बाद ही आपको इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको और डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? हो गया? चलो, अब देखना आपको, यानी अब देखो, यानी जो मैंने अभी आपको बताया रियल नंबर क्या होते हैं, यानी आपके वास्तव में रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं यानी वास्तविक संख्याएं। क्या होती है वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या, अभी आपको समझना है, ठीक है? ये देखिए जरा यहाँ पे, ये क्या होती है, मैंने क्या बताया अभी आपको? 2 ही टाइप से बताया, रेशनल और इरेशनल नंबर। बात करते हैं किसकी? रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट वाला, इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। बताया था कोई प्रॉब्लम? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अपरिमेय संख्या, ठीक है? अब देखो, अब ध्यान देना आपको, क्या बताया था मैंने इसमें? मे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू कितना हो? 0। पी कोमा क्यू आर क्या हो? इंटीजर्स, जिनको आप बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर को क्या बोलते हैं आप? पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं आप? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं आप? परिमेय। परिमेय संख्या। बताया तो कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान देना, इसमें क्या होएगा? अब देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रूप लिख दे। अब यहां पे नोट पी अपॉन क्यू, नोट पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना? अब ये कितने टाइप के होते हैं? अब इसके लिए समझना आपको, ये होते हैं आपके 2 टाइप के। बात करते हैं किसकी? टर्मिनेटिंग नंबर्स। और टर्मिनेटिंग नंबर्स का हिंदी मीनिंग क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं समाप्त संख्या, समाप्त संख्या, ठीक है?
अब समाप्त संख्या समझना क्या होता है। देखो आपने यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल आपने 1/2 लिख दिया, 1/2 को आप डिवाइड करें, भाग दीजिए इसको आप, तो कितना आएगा, आप कहोगे सर कितना आएगा 0.5, यानी एक तरीके से पूरा का पूरा समाप्त हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा का पूरा एंड हो गया। यानी जब ये पूरा का पूरा एंड हो गया, पूरा का पूरा एक तरीके से टर्मिनेट हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो ये संख्या क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है आपकी रेशनल नंबर हो गया। आपका नंबर 2 जो हो गया, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैंने अभी बताया गैर, देखो ये तो अगर समाप्त हो जाएगा गैर समाप्त संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, यहां लिख देते हैं एंड रिपीटिंग नंबर, एंड रिपीटिंग ओब्लिक में इसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। मतलब यहां तक कोई रिपीटिंग का मतलब होता है आवर्ती, बार बार आवर्ती, या पुनरावृत्ति या आवर्ती बोलते हैं, इसको बोलते हैं आवर्ती हिंदी में, ठीक है। और उसको बोलते हैं टर्मिनेट को क्या बोलते हैं, गैर समाप्त संख्या, गैर समाप्त संख्या। बताया तक कोई प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखना, फॉर एग्जाम्पल देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो यानी खत्म ना हो, और साथ में क्या हो, रिपीटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आपके ने लिख दिया 10/3, मैं लिख दिया कितना 10/3। अब 10/3 को आप डिवाइड कीजिए, 10/3 को यहाँ से दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल आप लिखते कितना 10/3। अब 10/3 को आप डिवाइड कीजिए, 10/3, जब 10/3 को आप डिवाइड करोगे तो 10/3 को डिवाइड करने के बाद कितना आएगा आपके पास, आपको सर कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम, 3 पॉइंट, फिर 1 बजेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर कितना आएगा 3, यानी फिर 3 फिर 3 फिर 3, ऐसे ही चलता जाएगा आपके पास, ऐसे टेस्ट। देखो ये ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट का मतलब समाप्त भी नहीं हो रहा, और बट P/Q की फॉर्म में भी लिखा जा रहा, तो उसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा, एक तरीके से आपका रेशनल नंबर होगा। क्या होगा आपके पास, एक तरीके से रेशनल नंबर। बताया तो कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, चलो। अच्छा ध्यान देना, रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग। अब बात करते हैं इसकी, इस नंबर्स की, ये क्या बताया था मैंने आपको, नॉट P/Q की फॉर्म में, ठीक है ना। अब जरा समझना इसको, ये नंबर होता सिर्फ एक ही टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अच्छा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा इसको रिकरिंग वर्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रिकरिंग वर्ड, बार बार बुक्स में आपके रिकरिंग वर्ड लिखा होगा, बट आपको यहाँ पर समझना है रिपीटिंग और रिकरिंग वर्ड दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है ना। आप जरा समझना है यहाँ पर, इसके लिए क्या होता है, देखो अब ऐसे नंबर हैं यानी नॉन टर्मिनेट भी हो, देखो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग यानी रिपीटिंग ना हो, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझना आप ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट में 2 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहते हैं 141। अब देखो कितनी होती है 141 भी होगी, फिर साथ में कितना होता है 4215, फिर डैश, ऐसे ही चलता रहता है हमेशा, ये कभी भी आपका खत्म नहीं होएगा। देखो इसके मैंने अभी बताया कि √3, √2, √5 एंड सो ऑन, सारे क्या कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको ये और अच्छे से बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, जैसे एक होता है पाई इज बेस्ट ऑप्शन, पाई इज ए बेस्ट ऑप्शन इरेशनल नंबर। देखो पाई का वैल्यू कितनी करते हैं 20/7। अब आपको पता कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको देता है कि पाई का मान 20/7 है, या पाई का मान 22/7 लीजिए,
ठीक है, या पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो ये कैसे होती है, ये हमने एक तरह से नंबर, ये मैच्योर वैल्यू नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि ये हमने एक नंबर एज्यूम किया। क्या नंबर हमने क्या किया, एज्यूम किया, जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 3.14 कितनी होती है, देखो कितने कितने लेते हैं, 3.141, फिर उसके बाद आगे भी चलता है 592 डैश डैश डैश। तो इसका मतलब √2 भी होगा, पाई भी होगा, फिर √5, 3 √7 एंड सो ऑन। यानी जितने प्राइम नंबर्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इन दोनों नंबर्स को मिला दे तो क्या बनता है आपके पास, रियल नंबर्स। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि अगर मैंने आपको पूछा नेचुरल नंबर्स क्या रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे यस सर, इंटीजर कहोगे यस सर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैंने पूछा 0, आपको बताना रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है 0, बताइए। तो सर हम कहोगे, सर हम इस 0 कैसे लिख सकते हैं कि 1 में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। मैंने बताया था अभी क्या होता है रेशनल नंबर, P/Q की फॉर्म में, और Q=0, बट Q=0, P और Q दोनों इंटीजर, तो 0 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, और पूरा पूरा क्या होगा तरीके से रेशनल नंबर। तो बताया तब कोई प्रॉब्लम। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसी टॉपिक में आगे चलेंगे। अच्छा, कोई वर्ड हिंदी एंड इंग्लिश में कोई वर्ड समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, हो गया। चलो अब देखो, मैंने ये आपको टॉपिक पढ़ा दिया, आपको कंप्लीट करा दिया। अब बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो, पहले तो मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो, जो आपके पास दो रियल नंबर होंगे, जो भी आपके पास दो रियल नंबर होते हैं ना, उनके बीच में या उनके मध्य इनफाइनाइट ही रियल नंबर होते हैं। इनफाइनिटी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और इनफाइनिटी रेशनल, इनफाइनिटी क्या होगी, इरेशनल नंबर होंगे। आई रिपीट, एनी टू रियल नंबर्स मतलब जो लाई करेंगे उसके पीछे इनफाइनाइट रियल नंबर करेंगे, इनफाइनाइट रेशनल करेंगे, और इनफाइनिटी क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स। तो जो पहला पॉइंट है आपके पास, बिटवीन बिटवीन any two real number, any two distinct real number, any two distinct real number, any two between any two distinct real numbers, their life, their life। अब देखो, their life infinite of real number, their life infinite real number, infinite real number, ठीक है भाई। यानी हिंदी मीनिंग क्या बनेगा, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है ना। आई रिपीट, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में ही, ठीक है ना, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। नंबर टू, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट एन ए नंबर,
ए इरेशनल नंबर, ए इरेशनल इरेशनल नंबर्स, ठीक है भाई, इरेशनल नंबर एंड देयरफॉर infinite many rational number नंबर 2 खत्म। नेक्स्ट नंबर 3, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एन ए इरेशनल नंबर, एन ए इरेशनल numbers and therefore infinite many irrational number। बताया था कोई प्रॉब्लम? हिंदी में कैसे लिखना अब वो समझ लीजिए आप। अब जब को हिंदी में एक ही वर्ड बता रहा हूं बस देखो ऐसी दो वास्तविक संख्याएं जो अलग अलग ऐसी दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत रेशनल इरेशनल वास्तविक संख्याएं होती है। आई रिपीट, ठीक है ना, ऐसे लिखना। देखो चलो इसको ऐसे लिखा है ना, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य, ऐसे लिखना, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं कोमा परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। तो मैंने इसमें लिखवा दिया तीनों बातों को, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो अब मैं इसको फिगर के अकॉर्डिंग में समझाना चाहता हूँ। देखो कैसे, जैसे ये मेरे पास रियल लाइन होती है, मैंने बताया आपको नंबर लाइन होती है, आपके पास क्या होती है, नंबर लाइन। मैंने आपको बताया क्या रखते थे यहाँ पे मिडिल में 0, फिर मैंने एक संख्या यहाँ पर रख दी 1, फिर यहाँ पे मैंने 2। अब जरा समझना, देखो दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, दो अलग अलग क्या है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं। और जब दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल नंबर होंगे ना, तो इनके बीच में इनफाइनिटी रेशनल होंगे। इनफाइनिटी क्या होंगे, रेशनल होंगे। और इनफाइनिटी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है क्या है, रियल नंबर होता है आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल, देखो जैसे √2 होगा, √2 बताओ कहाँ पर होगा, √2 कहाँ होगा, तो √2 यहाँ पर होगा। देखो ऐसे समझना, ऐसे √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग सपोज करो यहाँ पर होगा, यहाँ पर मान लिया ये √2 मान लिया आपने। अब मैंने पूछा आपसे कि 1.2 कहाँ होगा, 1/2, तो आप कहोगे कितने बीच में, 1/2, तो मैंने लिख लिया √2। तो √2 के बाद भी कुछ हो सके, √3 भी हो गया, तो √3 समथिंग यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है ना। अब 3/2 का मतलब कितना होता है, देखो 3/2 का मतलब कितना होता है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, आपको सर 1, फिर कितना बचेगा आपके पास
1 के बाद कितना बचेगा, 1.1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाया तो कितना लगा 10, तो कितना लगा आपके पास 1.5। तो 1.5 कहाँ पड़ेगा समथिंग है, ये यहाँ पड़ेगा समथिंग यहाँ पे। तो यानी देखो इसकी ये तो 3/2 हो गया और ये √3 होगा यहाँ पे, और ये √2, यानी देखो रेशनल भी आ गया, सॉरी इरेशनल भी आ गया, और साथ में क्या आ गया, इरेशनल भी आ गया। यानी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, इनफाइनाइट क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। और रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं। बताएं तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो हम करेंगे आपको एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। जो 1.2 का कुछ बेसिक होगा तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। वैसे तो मैंने इसमें ही कंप्लीट कर दिया 1.2 तक आपका बेसिक, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जरूरतमंद तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अच्छा ध्यान देना, ये मेरा 9th क्लास के लिए फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, तो आप मुझको बताना, फिर मैं नेक्स्ट इसको क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।